या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। इन नौ रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के इतिहास के बारे में। आखिर क्यों मनाया जाता है नवरात्रि, हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवदुर्गा नवरात्रि या दुर्गा पूजा कहे, लेकिन इन 9 दिनों में जो चहल पहल और रौनक देश भर में दिखाई देती है वह माहौल और मन को सुकून देती है। इन सब में सबसे ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत परंपरा जहां नजर आती है वह है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। हर तरफ भव्य पंडाल, पूजा की पवित्रता, रंगों की छटा, तेजस्वी चेहरों वाली देवियां और बहुत कुछ जो कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नवरात्रि पर मनाने के पीछे बहुत सी रोचक कथाएं प्रचलित है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी कथा जो शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और चंडी पूजन और हवन के लिए दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लालच में विजय कामना से चंडी पाठ शुरू किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के जरिए श्री राम के पास पहुंचाई और उन्हें सलाह दी कि जल्द से जल्द चंडी पाठ पूरा किया जाए। दूसरी ओर श्री राम की हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम जी का संकल्प टूटता हुआ नजर आने लगा। डर इस बात का था कि देवी रूठ न जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तुरंत करना असंभव था। तभी श्री राम को याद आया कि लोग उन्हें कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूरा करने के लिए अपना एक नेत्र देवी को अर्पित कर दिया जाए। प्रभु श्री राम जैसे ही एक बाण निकालकर अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम से कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम विजयी होगे। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं आप उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। हालांकि ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणों से मंत्र में भूर्ति हरिणी में ह के स्थान पर क का उच्चारण करने की बात कही। आपको बता दें, भूर्ति हरिणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और हनुमान जी के कहे अनुसार ह की जगह क लगाकर भूर्ति करिणी कर दिया गया, जिसका अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली। जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण हुआ तो देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करने का जवाब दे दिया। जिससे आगे की कथा तो आप सभी जानते ही हैं कि कैसे श्री राम ने रावण का वध किया और असत्य पर सत्य की विजय हासिल की। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के इन 9 रूपों, शैलपुत्री यानी कि पहाड़ों की पुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा यानी कि चांद की तरह चमकने वाली, कुष्मांडा जिसके पैरों में पूरा जगत हो, स्कंद माता जिसका अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता, कात्यायनी यानी कि कात्यायन आश्रम में जन्मी, कालरात्रि यानी कि काल का नाश करने वाली, महागौरी सफेद रंग वाली माँ, और सिद्धरात्रि यानी कि सर्व सिद्ध करने वाली की पूजा की जाती है। और 10वें दिन काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जितनी भी राक्षसी प्रवृत्ति है उनका हनन करके विजय का उत्सव यानी कि विजयोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों की मान्यता है कि 9 दिनों में देवी माँ अपने मायके आती है। मान्यता है कि 9 दिनों में जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह त्योहार बताता है कि झूठ कितना भी बड़ा और पाप कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।